उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पर देखने को मिला है। बीते दिनों की भारी बारिश से टाइगर रिजर्व को अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक केवल हाल ही की बरसात में लगभग 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया। अधिकारियों का ये कहना है कि बारिश से नुकसान का ये आंकड़ा और कई गुना भी बढ़ सकता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने बताया कि बारिश ने टाइगर रिजर्व के बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंचाई है और वन चौकियां पानी और कटाव की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे स्टाफ को इन चौकियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। ये चौकियां सामान्य दिनों में रिजर्व की सुरक्षा और गश्त के लिए महत्वपूर्ण होती है। पूरे उत्तराखंड में और स्पेशली कुमाऊं वाले क्षेत्र में पिछले विगत कई दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। हम लोग उस बारिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने अलर्ट अपने पूरे टाइगर रिजर्व में कर दिया है, जिसमें वन और वन्यजीव की सुरक्षा तो शामिल ही है, साथ में जो वनकर्मी जो इस ड्यूरेशन में पूरे क्षेत्र में सुरक्षा का इंतजाम देखते हैं, अंदरूनी चौकियों में अभी भी वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए भी हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सबको जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत ये स्पष्ट बताया गया है कि अगर कहीं पे कोई चौकी में कोई खतरा महसूस होता है ज़्यादा बारिश की वजह से, तो उसको दूसरी चौकियों में शिफ्ट कर दिया जाए। तो हमने ऐसे 3 चौकियों में अपने स्टाफ को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। साथ में जो दूर दराज स्थित जो चौकियां हैं उनमें राशन की सप्लाई और मेडिसिन की सप्लाई हमेशा सुनिश्चित करने के निर्देश जो है वो संबंधित वन क्षेत्र अधिकारियों को जारी कर दिए गए। और रुद्रप्रयाग में मौसम में सुधार होते ही प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुट गया है। हेलीकॉप्टर से पीड़ित परिवार को राहत और मदद सामग्री पहुंचाई जा रही है। बुधवार को जैसे ही मौसम साफ हुआ तो अगस्त्य मुनि खेल मैदान से हेलीकॉप्टर की मदद से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रसद सामग्री पहुंचाई गई। ग्राम पंचायत तहसील के स्यूर, बकोला और बरसाल तोक के 60 परिवार को मदद सामग्री पहुंचाई गई। वहीं आपदा प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश में आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हर स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जहां पर भी इस प्रकार के कुछ भी जो है चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, वहां पर पहले से ही जिला प्रशासन को, जिले के अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन को पहले से निर्देशित किया जा सकता है कि उन सभी के पुनर्वास से लेकर और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। उसके लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं और भाटिया इंस्टीट्यूट समेत भारत सरकार के एनडीएमए से भी हमने अनुरोध किया है कि पूरे राज्य के ऐसे स्थानों का एक बार सर्वेक्षण कर लें, उनका जो ठीक प्रकार से धारण क्षमता से लेकर जो आने वाले समय में और हम क्या सावधानियां रख सकते हैं, क्या खतरे हो सकते हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, उन सब पर काम करने के लिए देखिए आपदा के संबंध में हम लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। लगातार जो सावधानियां हैं वो सावधानियां भी बरत रहे हैं। निश्चित रूप से अब जिन क्षेत्रों में जल भराव हो गया है, जिन क्षेत्रों में आपदा आई है, वहाँ पर महामारी जैसी आशंका उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभाग जो जरूरी कदम उठाएंगे। और पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने कोटद्वार सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग 534 का निरीक्षण किया और बारिश में मार्ग बाधित न होने देने के निर्देश दिए हैं। कोटद्वार दुगड़ा मार्ग पर खतरे वाले स्थानों के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड की स्थिति में तुरंत मलबा हटाकर सड़क खोलनी सुनिश्चित की जाए। वहीं गुमखाल सतपुली खंड पर सड़क चौड़ीकरण कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने वैज्ञानिक ढंग से कटिंग, मलबा हटाने और रिटेनिंग वॉल लगाने के आदेश दिए हैं। कहा कि सभी जेसीबी मशीनों के ऑपरेटर 24 घंटे उपलब्ध रहे, जिससे किसी भी अवरोध को तुरंत दूर किया जा सके, और साथ ही निर्माण एजेंसियों को डंपिंग जोन की सुरक्षा दीवार बनाना अनिवार्य करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो कोटद्वार दुगड्डा होते हुए सतपुली और उसके आगे पौड़ी तक की जो एनएच आती है, तो उसका हम लोगों ने कल एनएच के अधिकारियों के साथ, एसडीएम्स के साथ में स्थलीय निरीक्षण किया और उसमें कुछ जगह तो बहुत ही असुरक्षित हो रखा है। फॉर एग्जांपल दुगड्डा के पास, तो उनको हम लोगों ने तत्काल के लिए एक तत्कालिक व्यवस्था करने के लिए भी कहा है कि वहां रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल आदि लगा के उसकी तत्कालिक सुरक्षा के दृष्टिगत व्यवस्था की जाए। साथ ही जो उनके जहां जहां पे ज्यादा स्लाइड्स आने की संभावना है वहां पे 24 घंटे मशीनरी अपनी तैनात रखें। और कुछ जगह पे ऐसा भी मिला कि जहां कटिंग कर दी गई है परंतु भी सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं हुए हैं और इस दृष्टि से वो आवागमन के लिए असुरक्षित महसूस हो रहा था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि
इसको तत्काल पहले सुरक्षात्मक कार्य किया जाए और जब तक बारिश हो रही है तब तक कटिंग ना की जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ता सुरक्षा बिल और उत्तराखंड हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने बैठक की, जिसमें सरकार से उत्तराखंड में भी अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मिलकर एक अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम प्रपोज्ड जो है वो तैयार किया है। और क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ जो है, क्योंकि हमेशा अधिवक्ता एक स्वतंत्र रूप से जो प्रैक्टिस करता है उसके साथ हमेशा ये समस्या रहती है कि कई जगह उसको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, जो नए अधिवक्ता आए हैं उनको भी जो है यहाँ अपनी प्रैक्टिस में, अपने व्यवसाय में टिके रहने के लिए और कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से हमारी डिमांड है कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ उनको जो है स्टाइफंड के रूप में पर मंथ लगभग 3 साल तक दिया जाए। और बागेश्वर पहुंचे पर्वत हरीश रावत ने आफत की बारिश में जान गंवाने वाले 5 लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब तक स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन में शामिल नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने ग्राम प्रधान, युवक और महिला मंगल दल और ग्राम चौकीदार को आपदा प्रबंधन का हिस्सा बनाने की बात कही। हरीश रावत ने बीजेपी के मंत्रियों पर भी हमला बोला। आपदा पीड़ित को मानसिक रूप से तैयार नहीं करेंगे और स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप आपदा से नहीं लड़ सकते। तो ये इसका बिल्कुल अभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे, 1-2 आंसू पोंछ करके चले जा रहे, बाकी तो उसके बाद आगे दर्द को बांटने वाला कोई है ही नहीं, जिम्मेदार है ही नहीं। आप अंदाज लगा लीजिए, कहीं भी आपदा में आपको मौके पर डीएम नहीं दिखाई दिया होगा, दिखाई देगा आज शेयर करते हुए, कहीं मंत्री नहीं दिखाई देंगे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां उत्तराखंड के हर्षिल कैंप पर बनी एक और झील, मलबा आने से बनी झील की ड्रोन से तस्वीर ली गई है। एसडीआरएफ की टीम ने झील का मुआयना किया। नदी में पानी का प्रवाह रुकने से खतरे की आहट, ड्रोन से ली गई झील की तस्वीर। बड़ी खबर आपको बता रहे, ड्रोन से ली गई झील की तस्वीर। उत्तराखंड के हर्षिल में एक और झील बम तैयार हो चुका है। अब तस्वीरें आपके सामने हैं, ड्रोन से आप देख सकते हैं। दरअसल आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए पहाड़ों से लगातार टूटकर मलबा नीचे आ रहा है और ऐसे में किसी निर्धारित स्थान पर जब ये मलबा पहुंच जाता है, तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर मलबा जो इकट्ठा हुआ है और ऊपर झील बन चुकी है। चमोली में भारी बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर आवाजाही करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है और ऐसे में बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं की गई। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि अलग अलग जगह से 3 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जॉलीग्रांट भेजा गया। बागेश्वर के कपकोट तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। जिलाधिकारी आशीष भंडगाई के निर्देश पर सभी संबंधित विभाग लगातार जन सुविधाओं की बहाली में जुटे हैं। प्रशासन का ये पूरा प्रयास है कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। वहीं लोक निर्माण विभाग ने पौंसारी तक सड़क मार्ग सुचारू कर दिया, जिससे आपदा प्रभावित गांव तक आवागमन आसान हो गया। वहीं जगथाना मोटर मार्ग को खोलने का कार्य तेजी से जारी है। पेयजल आपूर्ति प्रभावित गांव में चालू कर दी गई, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।